नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बोरियत यानी कि बोर्डम आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जरा उस समय की कल्पना कीजिए जब हमारे पूर्वज यानी कि एंसेस्टर्स गुफाओं में बैठे थे और उनके पास करने को कुछ नहीं था। ना फोन था, ना इंटरनेट, ना ही नेटफ्लिक्स। जब बोरियत ने उन्हें घेरा तो उन्होंने क्या किया होगा? चलिए आज इसी का राज खोलेंगे। आजकल तो हम हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। फोन पर 50 ऐप है, हजारों पॉडकास्ट है और स्ट्रीमिंग ऑप्शन की कमी नहीं है। फिर भी बोरियत छाया की तरह हमारे पीछे पड़ी रहती है। लेकिन एक सवाल जो बहुत कम लोग पूछते हैं, क्या हजारों साल पहले इंसान बोर नहीं होता था? और अगर होता था तो वो अपना टाइम कैसे पास करता था? यह बोरियत ही तो थी जिसने इंसान को आर्ट, म्यूजिक और कहानियां सुनाने पर मजबूर किया था। पुराने जमाने में लोग सोचते थे कि हमारे पूर्वज तो बस शिकार करने या घर बनाने में बिजी रहते होंगे, तो उन्हें बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता होगा। लेकिन 1966 में एक बहुत ही मजेदार रिसर्च हुई। मानव विज्ञानी मार्शल सेलिंस ने कालाहारी रेगिस्तान के कुंग लोगों की स्टडी की और पता चला कि वो हफ्ते में सिर्फ 15 से 20 घंटे काम करते थे। बाकी टाइम आराम करना, गपशप मारना, मतलब उनके पास टाइम की कोई कमी नहीं थी। तो जब उनके पास खाली समय होता था तो वो क्या करते थे? सबसे पहले उन्होंने खेलना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं में 75 साल पुराने मोती मिले हैं। सोचिए, किसी ने दोपहर का पूरा टाइम लगाकर सीपियों में छेद किया और उन्हें सजाया। ये खाना नहीं थे, ये सिर्फ फैशन था। बोरियत की वजह से उन्होंने अपनी पहली क्रिएटिविटी दिखाई। फिर बोरियत ने म्यूजिक को जन्म दिया। जर्मनी में 40,000 साल पुरानी एक बांसुरी मिली है जो गिद्ध यानी कि वल्चर की हड्डी से बनी थी। ये किसी जरूरत की वजह से नहीं बल्कि खामोशी को भरने के लिए बनाई गई थी। हमारा दिमाग म्यूजिक सुनने और बनाने के लिए भाषा से भी पहले तैयार था। बोरियत ने हमारी इमेजिनेशन को जगाया। जब वो आपके पास बैठकर घंटों ताकते रहते थे तो उन्होंने क्या होगा अगर सोचना शुरू किया। मरने के बाद क्या होता है? तारे क्यों चमकते हैं? यही से धर्म, फिलॉसफी और साइंस की शुरुआत हुई। बोरियत ने ही उन्हें सोचने पर मजबूर किया। इतना ही नहीं, बोरियत ने हमें सोशल बनाया। रॉबिन डुनार नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा है कि हम इंसान जो भी करते हैं उनका 65% हिस्सा सिर्फ गपशप यानी कि गॉसिप होता है। आग के चारों तरफ बैठकर कहानियां सुनाना और एक दूसरे की बुराई भलाई करना, इसी से तो ग्रुप्स बने, समाज बना। तो अगर हम इतिहास को देखें तो बोरियत ही वो चिंगारी है जिसने इंसान को इंसान बनाया। आज की विडंबना यह है कि हमारे पास इतना कुछ है, हम बोर ही नहीं हो पाते और इसी चक्कर में हम अपनी क्रिएटिविटी को मार रहे हैं। तो अगली बार जब आप फ्री हो तो फोन मत उठाना, अपने दिमाग को भटकने देना, बोरियत को अपनाना, क्योंकि वही आपको कुछ नया सोचने और बनाने का मौका देगी। बोरियत हमारी दुश्मन नहीं है, हमारी विरासत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टोरी काउंट चैनल को। अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए कमेंट में हमें जरूर बताइए। शुक्रिया।